माइंडेड ब्रेन्स भाई, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी हैं। स्टूडेंट्स, मैं करीना वापस आ गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि माइंडेड ब्रेन्स जो है वो प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ, इंग्लिश मीडियम में आपको सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है एंड साथ साथ में हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है स्टूडेंट्स, जहाँ पर आपको क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी एंड साथ में अदर स्टेट बोर्ड की वीडियोस भी मिल जाएंगी, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपके जो ब्रदर सिस्टर या फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उनको आप हिंदी मीडियम चैनल पर ज्वाइन करवाना है, ठीक है, ताकि उनको भी जो है एजुकेशन का प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है, आप भी खुश वो भी खुश एंड साथ में आपको मिल जाएंगे फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश एंड वैदिक मैथ्स, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड साथ में जो क्रैश कोर्स है वो आपको एग्जाम टाइम में पूरा कवर करवाया जाता है भाई, और क्या चाहिए। एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसका लिंक चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। सो अब जो भाई नेबरहुड है, जो मेन मुद्दा है हमारा, नेबरहुड मतलब कि हमारा पड़ोस, हमारे नेबर्स, ये सारी चीज़ें मैं पार्ट 1 में समझा चुकी हूँ कि भाई नेबर्स कौन है, हमारे पड़ोसी। नेबरहुड हमारा पड़ोसी कैसे तैयार होता है, कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, हमारे नेबर्स कैसे होने चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बनती है, सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में बताई है। पार्ट 2 में मैंने आपको नेबरहुड सर्विसेज के बारे में बताया है भाई कि नेबरहुड सर्विसेज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हमारी कितनी हेल्प हो जाती है, हमारे पास कितनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारे पड़ोस में, है ना, जैसे कि हॉस्पिटल, बैंक, स्कूल, ये सारी जो फैसिलिटीज़ है इसके बारे में मैंने आपको पार्ट 2 में बताया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जिसने भी अभी तक वॉच नहीं किया है भाई, जाकर अच्छे से वॉच कर लो, क्योंकि करीना मैम ने वहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, जब तक आप देखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा, है ना। फिर हमें एक्सरसाइजेस भी तो सॉल्व करनी है, एक्सरसाइजेस सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है एक्सप्लेनेशन से, राइट। सो उसे बिल्कुल मत मिस करना। नेक्स्ट आज हम पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ भाई कि रिसाइकल क्या होता है, कैसे हम यूज चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं, हमारे नेबरहुड को क्लीन एंड ग्रीन रखना हमारी जिम्मेदारी है, वो कैसे रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं नेबरहुड पार्ट 3 में। मैं आप सबको समझाने वाली हूँ, ठीक है, कि कैसे अपने नेबरहुड को साफ सुथरा रखें भाई, हम भी खुश रहें दूसरों को भी खुश रखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। चलो बीच बीच में जो क्वेश्चंस पूछूंगी उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में आंसर भी देते रहना है, ठीक है। चलिए फोकस बना लीजिए, अच्छे से समझते जाइए। द एरिया अराउंड अस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड, ठीक है। ये तो आप सबको पता है कि भाई हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास जितना एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, हमारा नेबरहुड कहते हैं, मतलब कि हमारा पड़ोस, है ना। हमारे घर के आसपास जितनी भी फैमिलीज रहती हैं घरों में, वो सब क्या है, वो पूरा नेबरहुड ही तो तैयार होता है। वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन एंड टाइडी। सो हमें अपने नेबरहुड को हमेशा क्लीन रखना है, टाइडी रखना है, साफ सुथरा एकदम रखना है, ठीक है। अ क्लीन नेबरहुड मेक्स अस फील प्राउड एंड हैप्पी। मतलब कि अगर स्टूडेंट्स आपकी नेबरहुड में, यानी कि आपके पड़ोस में कोई आता है, कोई विजिट करता है अच्छे से, है ना, अगर वो देखेगा कि भाई हर तरफ कचरा है तो कभी वापस आएगा ही नहीं, है ना। क्यों स्टूडेंट्स, इससे क्या होता है, जो इम्प्रेशन है वो बहुत ज़्यादा खराब पड़ता है ना। सो जब आपका नेबरहुड साफ होगा, मतलब कि एकदम क्लीन होगा, आपके नेबरहुड में बहुत सारे प्लांट्स होंगे, बहुत ग्रीनरी होगी, ठीक है, प्रॉपर डस्टबिन्स रखे हुए होंगे, है ना, तो स्टूडेंट्स हर कोई आपके नेबरहुड में विजिट करना चाहेगा, है ना। बहुत तारीफ होगी कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छे नेबर्स रहते हैं, बहुत अच्छा नेबरहुड है, बहुत अच्छा पड़ोस है, पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, सब कितनी सफाई रखते हैं, राइट। सो आपको कितनी ज़्यादा खुशी मिलेगी, है ना। सो हमेशा जो क्लीन एंड टाइडी नेबरहुड होता है स्टूडेंट्स, उसमें सब हैप्पी फील करते रहने में, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, सारे पड़ोसी भी खुश होते हैं, आप भी खुश होते हैं, वहाँ कोई बीमारियाँ भी नहीं होती स्टूडेंट्स, क्योंकि वो जो नेबरहुड इतना हेल्दी होता है, हैप्पी होता है, इतनी क्लीनलीनेस होती है, तो कहाँ से कोई बीमारी आएगी भाई। जहाँ जो प्लेस है वो अगर साफ सुथरा रहता है तो वहाँ पे कोई बीमारियाँ कभी नहीं आ सकती, है ना। सो स्टूडेंट्स, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही चाहिए कि नेबरहुड यानी कि जो आपका पड़ोस है वो आपका हमेशा साफ रहे, क्लीन रहे, बिल्कुल, है ना, नीट रहे। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ आ चुका है कि नेबर्स एंड नेबरहुड
क्या होता है एंड कैसे क्लीन एंड टाइडी हमें रखना है। ठीक है, सो चलिए अब और डीप में हम समझते हैं कि अ क्लीन एंड ग्रीन नेबरहुड मतलब कि एक नेबरहुड को, एक पड़ोस को कैसे साफ करें, कैसे ग्रीन बनाएं। ठीक है, तो चलिए वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन, हमें साफ रखना है। फॉर दिस वी कैन डू द फॉलोइंग, सो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, चलिए सीख लेते हैं, है ना, कि कैसे एक नेबरहुड को क्लीन बनाएं, क्या क्या चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहली चीज़ है कि भाई वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन ओपन एंड अलाउ इट टू कलेक्ट देयर। मतलब कि स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपकी सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, जैसे आपके हाथ में चिप्स है ना, या कोई भी कुरकुरे या कोल्ड ड्रिंक है, भाई आपने पी खाया उसको, चिप्स के पैकेट को फिनिश किया एंड उसको फेंक दिया, है ना, तो ऐसा जो करता है स्टूडेंट्स ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या करना है, जो आपके नेबरहुड में डस्टबिन है भाई आपको वहीं पर ही लिटर थ्रो करना है, आपका जो भी गार्बेज है आपको वहीं थ्रो करना है डस्टबिन के अंदर। राइट स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपका जो कचरा है ओपन एरियाज में फेंकने की जगह आप डस्टबिन में थ्रो करिए ना। चलिए मान लिया अगर आपके आसपास कोई डस्टबिन नहीं है, आप उसको अपनी पॉकेट में रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, है ना, या अपने बैग में डाल दीजिए। जैसे ही आप घर पे जाएंगे सो आप घर पर जाके भी फेंक सकते हैं, है ना। अगर भाई आपका ही वो गार्बेज है, आपका वेस्ट है, आपने चिप्स खाई है, सो आप अपने पास रखने में आपको क्या प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। सो उसको आप अपने पास रख सकते हैं, जैसे ही आप घर पहुंचते हैं आप उसे डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं, है ना। इससे बिल्कुल भी नेबर्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम नेबरहुड भी क्लीन रहेगा। ठीक है, सो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं आपको लेना स्टार्ट करना है, एंड जो आपके आसपास दूसरे कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ करने से मना करना है। ठीक है स्टूडेंट, इससे क्या होगा, आपका नेबरहुड गंदा होगा। चलिए सपोज कि आज आपने वो कचरा आपने फेंक दिया ऊपर में, कल कोई और फेंकेगा आपको देखकर, फिर कोई और फेंकेगा। सो ये जो नेबरहुड है स्टूडेंट्स ये पूरा अनटाइडी होता जाएगा, है ना, ऐसे ही गंदा बनता जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, जो बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी अटैक कर लेती हैं नेबर्स के ऊपर। राइट, सो ये स्टूडेंट्स आपको ऐसी चीज़ों से बचना है, आपको दूसरों को भी मना करना है, खुद ये चीज़ फॉलो करनी है। अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे तो कल को आपको देखकर कोई और भी फॉलो करेगा, है ना। सो उसे आप पॉकेट में रख लीजिए या बैग में रख लीजिए, फिर आप अगर डस्टबिन नहीं है सो घर जाके फेंक सकते हैं। राइट, या अगर आपके आसपास डस्टबिन है सो आप वहाँ पर जाके थ्रो कर लीजिए। राइट, बहुत ही सिंपल टास्क है, ऐसा बिल्कुल भी आपको ओपन एरियाज में थ्रो नहीं करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज वी शुड थ्रो रबिश इन बिन्स एंड गिव इट अवे टू द गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, सो देखिए हमारे आसपास ऐसे जो डस्टबिन्स हैं ये अवेलेबल होते हैं, और अगर नहीं है अवेलेबल सो आपको बात करनी चाहिए इसके बारे में, नेबरहुड में आपके पड़ोसियों से बात करनी चाहिए। ठीक है, आपके आसपास डस्टबिन होना ही चाहिए। ठीक है, तो जो भी कचरा ये डस्टबिन में कलेक्ट होता है देन गार्बेज कलेक्टर आके, यानी कि जो गार्बेज कलेक्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो कलेक्ट करने आते हैं, एंड जो भी ट्रैश जो भी गार्बेज होगा वो कलेक्ट करके वो ले जाएंगे अपने साथ। ठीक है, सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो गार्बेज कलेक्टर है वो टाइमली जो गार्बेज है वो कलेक्ट करके ले जाए। ठीक है, जो रबिश है वो कहाँ थ्रो करना है, बिन्स में, डस्टबिन में। ठीक है, याद रखिएगा, वी शुड नॉट लिटर इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि पब्लिक प्लेसेस में बिल्कुल भी लिटर नहीं करना है। कहीं आप जा रहे हैं, गार्डन्स में जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपके हाथ में कोई चीज़ है ना, आपने बनाना खाया, तो आपको उसका जो भी गार्बेज है, जो भी लिटर आपके पास बच गया वो आपके पास ही रहना चाहिए। ठीक है, आपने खाया है सो ऐसा नहीं कि वो आप ओपन एरियाज में या पब्लिक प्लेसेस में ही फेंक कर आ जाए। ठीक है, ये बहुत गंदे मैनर्स है, बैड मैनर्स है। राइट, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको अपने पास रखना है एंड डस्टबिन में ही थ्रो करना है। ऑलराइट, सो बहुत ही सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट पर चलते हैं अब स्टूडेंट्स, कीप योर पार्क्स क्लीन, मतलब कि अब अपने पार्क्स को, आपके आसपास जो भी गार्डन है, प्लेग्राउंड है, पार्क है, उसको कैसे क्लीन रखना है। ऑल ऑफ अस प्ले एंड एंजॉय इन आवर नेबरहुड पार्क। ठीक है, तो सब मिलजुल कर खेलते हैं, मस्ती करते हैं पार्क में, राइट, अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत मज़ा आता है। दस इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर नेबरहुड पार्क
क्लीन। सो ये हमारी ड्यूटी है, हम अगर उस एरिया में रहते हैं, हमारे एरिया में पार्क है, गार्डन है, सो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस पार्क को या गार्डन को हमेशा क्लीन रखें, ठीक है। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन ओपन एज इट कैन गिव राइज टू जम्प्स। सो हमें कभी भी गार्बेज को ओपन एरियाज में नहीं थ्रो करना है, क्योंकि अगर हम ओपन एरियाज में थ्रो करेंगे इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, जो जर्म्स हैं वो इजीली हमें अटैक कर सकते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारे पड़ोसी बीमार बन सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ों से हमें बचना है अगर, सो हमें दूसरों को भी मना करना होगा कि ओपन एरियाज में गार्बेज थ्रो ना करें, एंड हमें भी वही चीज़ फॉलो करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज दीज जर्म्स कैन स्प्रेड मैनी काइंड्स ऑफ डिजीजेस। सो आप सबको तो पता ही है कि जर्म्स से बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो स्प्रेड होती हैं, ठीक है। जो जर्म्स हैं वो ऐसे ही कचरे में स्प्रेड होते हैं, ऐसे कचरे से स्प्रेड होते हैं, ठीक है। वो जर्म्स हम पर अटैक कर सकते हैं, हम इन्फेक्ट हो सकते हैं, हमें बहुत भयंकर डिजीजेस हो सकती हैं। सो अगर हमें बचना है सो हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो ही करने पड़ेंगे, ठीक है। वी शुड ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन, वी शुड नॉट लिटर इन पार्क्स, ऑल्सो वी शुड प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम डूइंग सो। बहुत सिंपल सी बात है भाई कि हमें गार्बेज को डस्टबिन में ही डालना है, ठीक है, एंड दूसरों को भी मना करना है कि पार्क में लिटर ना करें। अगर पार्क में डस्टबिन नहीं है सो आप सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, वहाँ पर अरेंज करवाना चाहिए डस्टबिन, राइट। अगर डस्टबिन नहीं है सो वो जो भी गार्बेज है वो आप अपने पास ही रख सकते हैं, पॉकेट में, बैग में, ठीक है, क्योंकि वो अगर आपका गार्बेज है तो वो आपके पास रहना चाहिए, देन आप घर जाकर उसे थ्रो कर सकते हैं, राइट। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, इससे आपका नेबरहुड भी क्लीन रहेगा, आपके नेबर्स भी आपसे सीखेंगे एंड वो भी यही सेम चीज़ फॉलो करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो बहुत सिंपल बात है, राइट। ये इमेज में देख रहे हैं आप कैसे ये किड्स हैं अपने आसपास स्टेप्स ले रहे हैं, है ना, जो भी गार्बेज है उसे कलेक्ट कर रहे हैं एक बैग में, राइट। तो स्टूडेंट्स आपको दूसरों को करने से मना करना है एंड खुद भी नहीं करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर। आप सबको पता है ना कि जो हमारे आसपास प्लांट्स होते हैं, है ना, इतने ग्रीन ट्रीज होते हैं, ये हमें फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं, राइट। हम जो ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं ये प्लांट्स की वजह से ही करते हैं, ठीक है। सो दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। सो प्लांट्स एंड ट्रीज हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्योंकि हमें प्लांट्स एंड ट्रीज इतना कुछ प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन्स तैयार की जाती हैं, राइट, हमें परफ्यूम मिलते हैं, स्पाइसेस मिलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं, राइट। सो इतनी सारी फैसिलिटीज़ जब हमें प्लांट्स एंड ट्रीज दे ही रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये कौन है हमारे, ये है हमारे बेस्ट फ्रेंड्स। वी शुड नॉट हार्म द प्लांट्स growing in our neighborhood. So students आपको बिल्कुल भी plants and trees को harm नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचानी है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके सामने कोई आपका फ्रेंड है जो प्लांट्स एंड ट्रीज को हर्ट कर रहा है या जो फ्लावर्स है उसे प्लक कर रहा है ना, कोई जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उन्हें फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है, सो फ्लावर्स को खींचना, है ना, एंड प्लांट्स को ज़ोर ज़ोर से हर्ट करना, सो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स नहीं होनी चाहिए, इससे प्लांट्स को भी तकलीफ होती है, राइट, क्योंकि प्लांट्स एंड ट्रीज भी तो क्या है, लिविंग बीइंग्स हैं हमारी तरह, ठीक है। वो भी ब्रीथ करते हैं, हम भी ब्रीथ करते हैं, हम ग्रो करते हैं, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आपको ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, ये नहीं कि आप प्लांट्स को हर्ट करें, ठीक है। सो प्लांट्स को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाना है, ठीक है। इवन दो प्लांट्स हेल्प अस मच, वी कट ट्रीज एंड हार्म द एनवायरनमेंट। आप सबको पता है कि प्लांट्स हमारी कितनी ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है। हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती, इतने सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, है ना, एंड और भी बहुत कुछ चीज़ें जो हैं प्लांट्स एंड ट्रीज से हमें मिलती है। हम पेड़ों को कट करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, राइट, हमारे घर में जो फर्नीचर बनता है, जो पेड़ मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं उसे कट करके बनाए जाते हैं, है ना। सो ये एनवायरनमेंट को जो नुकसान है वो तो पहुंच ही रहा है ना। हमारा एनवायरनमेंट में जितने ज़्यादा प्लांट्स एंड ट्रीज होंगे उतना ज़्यादा हैप्पी हमारा एनवायरनमेंट होगा, राइट स्टूडेंट्स। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हमें ग्रो करने चाहिए,
ठीक है, क्योंकि प्लांट्स एंड ट्रीज का काम होता है एयर को प्यूरिफाई करना, मतलब कि एयर में जितने ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक है, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं प्लांट्स एंड ट्रीज। कैसे? जब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स एंड ट्रीज हम ग्रो करते हैं, वो काम करते हैं एयर को प्यूरिफाई करने का। जैसे हमारे घर में वाटर प्यूरिफायर होता है ना, जो पानी को साफ करता है, वैसे ये प्लांट्स एंड ट्रीज भी एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं। ठीक है, एयर को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, सो वी मस्ट स्टॉप दिस प्रैक्टिस, हमें ये प्रैक्टिस स्टॉप करनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स एंड ट्रीज को ग्रो करना चाहिए, है ना। एंड जो वुड है वो कट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी प्लांट्स एंड ट्रीज कट नहीं होने चाहिए। इंस्टेड वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलराइट, आप सब बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, आई नो कि आप सब ये फॉलो करने वाले। ठीक है, चलिए अब हम पोल्यूशन के बारे में जानते हैं कि क्या होता है ये पोल्यूशन। ठीक है, एनी अनवांटेड एलिमेंट इन अ एनवायरनमेंट मेक्स इट डर्टी। हमारे एनवायरनमेंट में जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, है ना, अनवांटेड चीज़ें जैसे कि डस्ट, स्मोक, है ना, ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कर देती हैं, राइट। जैसे ये फैक्ट्रीज में से ये डस्ट एंड स्मोक निकल रही है, राइट, ये एनवायरनमेंट को गंदा कर देती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, presence of unwanted substance or things in the environment is called pollution. सो ये जो भी सारी अनवांटेड चीज़ें हैं, है ना, जैसे कि डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, एंड आपने देखा होगा जब गाड़ियाँ चलती है रोड पर, जब व्हीकल्स चलते हैं, है ना, सो व्हीकल्स में से भी पीछे से जो है हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, है ना। सो ये सारी हार्मफुल गैसेस, स्मोक, डस्ट, ये सब अनवांटेड पार्टिकल्स है, इनकी ज़रूरत हमारे एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एयर को बहुत ज़्यादा पल्यूट कर देते हैं, है ना। वो एयर हमारे लिए फिर क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है, उसे हम ब्रीथ नहीं कर सकते, है ना। तो स्टूडेंट्स, ये डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स, ये सब क्या हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स, एंड ये जब एयर में होते हैं इसे कहते हैं पोल्यूशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पोल्यूशन। टू प्रिवेंट पोल्यूशन वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज, प्लास्टिक्स एंड वेस्ट इन ड्रेन्स, सीवर्स एंड रिवर्स। अब जैसे कि मैंने आपको एयर पोल्यूशन के बारे में बताया, है ना। अब लैंड पोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम कचरा इधर उधर फेंकते हैं, है ना, तालाब का जो पानी है वो हम गंदा करते हैं, राइट। जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा गांव में वो बर्तन धोते हैं, ठीक है, कपड़े धोते हैं नदी के पास, तो वो नदी जो है वो उसका पानी बिल्कुल हार्मफुल बन जाता है ना। अब जो लोग जो कचरा, जो रैपर्स होते हैं, जो भी गार्बेज होता है वो इधर उधर फेंकते हैं, इसे कहते हैं पोल्यूशन, राइट स्टूडेंट्स। सो ये पोल्यूशन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, एंड हमें दूसरों को मना करना चाहिए, इससे ही पोल्यूशन प्रिवेंट होगा। ठीक है, वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज, हमें गार्बेज इधर उधर नहीं फेंकना है, डस्टबिन में ही फेंकना है, प्लास्टिक्स को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, राइट। एंड वेस्ट इन ड्रेन्स, वीवर्स एंड रिवर्स, एंड नदियों को जो भी लोग गंदा करते हैं, पानी गंदा होता है जिससे, ये सारी चीज़ें जो है एक्टिविटीज़, इस पर भी स्टॉप होना ही चाहिए, राइट। सो अगर आपके आसपास ऐसी चीज़ें हो रही है स्टूडेंट्स, सो आपको बिल्कुल बोलना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। इससे ही क्या होगा कि हमारे जो पोल्यूशन से हम बच सकते हैं। ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन से बचेगा तभी तो हम सेफ रहेंगे, राइट स्टूडेंट्स। अब चलिए मैं आप सबको रिसाइकल के बारे में बता देती हूँ कि रिसाइकल क्या प्रोसेस है। ऑलराइट, to recycle is to find another use for something that has already been used many times. अब स्टूडेंट्स, रिसाइकल मतलब जैसे कि सपोज आपके पास कोई ड्रेस है जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, आपने उसको बहुत बार पहन लिया है, वो गंदी हो चुकी है, राइट। सो उसे फेंकने के बजाय आप दूसरा उसका कोई यूज़ ढूंढ सकते हैं, है ना। जैसे घर में बहुत सारे हमें मैट्स चाहिए होते हैं, है ना, सो मैट्स बना सकते हैं। सो जो भी चीज़ें पुरानी हो जाती है, जो यूज़ कर ली जाती हैं, उसका दूसरा कोई नया यूज़ ढूंढना ही उसे कहते हैं रिसाइकल। मतलब कि आपके पास कोई बॉटल है ना, वो बॉटल बहुत पुरानी हो चुकी है, सो उसका दूसरा यूज़ आप निकाल सकते, ढूंढ सकते हैं, जैसे कि पेंसिल बॉक्स बना सकते हैं, है ना। सो ये सारे यूजेस, मतलब कि एक नया यूज़ निकालना किसी भी पुरानी चीज़ का, उसे कहते हैं रिसाइकल करना। ठीक है, डू यू नो मोस्ट ऑफ योर ट्रैश कैन बी रिसाइकल्ड।
मतलब कि आपका जो बहुत सारा ट्रैश है, जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं, जो पुरानी हो चुकी है, जिसे आप यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, उसे आप और भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। टू डू दिस, मेक श्योर दैट यू थ्रो योर ट्रैश इन प्रॉपर ट्रैश बिन्स। सो हमें अपना जो ट्रैश यानी कि जो भी कचरा है उसे प्रॉपर ट्रैश बिन्स में थ्रो करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो डस्टबिन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे जो प्लास्टिक्स एंड पेपर वाला डस्टबिन है ना, उसमें सिर्फ ड्राई गार्बेज होगा वही हम डिस्पोज कर सकते हैं, राइट। अब जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का जो भी पील्स होते हैं, जो भी कचरा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का होता है, उसके लिए आप वेट डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो जो डस्टबिन्स हैं, जो ट्रैश बिन्स हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ट्राई टू मेक न्यू थिंग्स आउट ऑफ यूज्ड मटेरियल्स। मतलब कि जो भी चीज़ें यूज़ हो चुकी है ना, जिसे आपने यूज़ कर लिया है, उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज सोच सकते हैं कि और क्या चीज़ें यूज़ की जा सकती है और क्या नई चीज़ें बनाई जा सकती है। यू कैन मेक कुशन कवर्स एंड नैपकिन्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स। अभी अभी मैंने बताया जो कपड़े पुराने हो जाते हैं, उसका नया आइडिया ये है कि आप उससे कुशन कवर्स बनाएं, नैपकिन्स बना लें, ठीक है। सो जो पुराने कपड़े हैं वो वापस से न्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। पेंसिल स्टैंड्स फ्रॉम ओल्ड कप्स। जो कप्स पुराने हो जाते हैं उससे पेंसिल स्टैंड्स बनाया जा सकता है ना। जो कप्स एंड मग्स हैं उसको आप यूज कर ही सकते हैं। और ट्रैश कैन्स फ्रॉम ओल्ड बकेट्स, है ना। अब जो डस्टबिन होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम कचरा जो है वो डालते हैं, वो डस्टबिन आप कैसे बना सकते हैं। जो बकेट्स पुरानी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाती हैं, ठीक है, उससे आप ट्रैश बिन्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैनी मोर, एंड और भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। ये सब आपकी क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज़ पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो हम जो ओल्ड थिंग्स हैं उसमें से हम और भी न्यू थिंग्स कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब भी ये करने वाले। ऑलराइट, सो चलिए अब हम जानते हैं और भी कुछ ज़्यादा रिसाइकल के बारे में, ठीक है। हैव यू सीन दिस सिंबल? स्टूडेंट्स, क्या आपने ये सिंबल देखा है? कौन से सिंबल की बात कर रही हूँ मैं? ये सिंबल के बारे में बात कर रही हूँ भाई। ये देखिए, है ना, जो ग्रीन सिंबल है जिसमें आपको एरोज दिख रहे हैं, है ना। सो ये सिंबल किसका है? दिस इज अ सिंबल फॉर रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का सिंबल है स्टूडेंट्स। मतलब कि जो चीज़ें आपकी पुरानी हो जाती है, जैसे कोई भी क्लोथ मटेरियल जो पुराना हो गया, ठीक है, एंड उसको वापस से आप रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन आप सब क्या करते हैं? आप सब उसे फेंक देते हैं, है ना, इधर उधर डस्टबिन में डाल देते हैं, ठीक है। सो वो कौन से डस्टबिन में जाता है? रिसाइकलिंग बिन्स में जाता है, ठीक है। अब वो रिसाइकलिंग बिन्स में से जो भी सामान होता है उसे वापस नया तैयार किया जाता है, वापस से नया बनाया जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप भी ऐसे ही घर में रिसाइकल कर सकते हैं। आपके कोई भी ओल्ड क्लोथ्स हैं, ठीक है, उससे आप क्या बना सकते हैं? नैपकिन तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चन कवर्स तैयार कर सकते हैं, है ना। एंड ऐसे आपके पास जो भी आइडियाज़ हैं, प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो इट इज सीन ऑन थिंग्स विच आर ओल्ड बट कैन बी यूज टू मेक न्यू थिंग्स, ठीक है। सो जो ये रिसाइकलिंग का सिंबल है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो ये रिसाइकलिंग सिंबल है, ये ऐसी चीज़ों पर बना रहता है जो पुरानी होती हैं, ठीक है, जो क्या होती हैं? ओल्ड होती हैं, बट उससे हम न्यू थिंग्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने रिसाइकलिंग बिन देखा होगा, ऐसा डस्टबिन जिसमें आप प्लास्टिक, ग्लास, ये मटेरियल्स डालते हैं, उस डस्टबिन के ऊपर ऐसा सिंबल होता है, ठीक है। ऐसा सिंबल क्यों होता है? क्योंकि वही आइटम से वापस से कुछ नया तैयार किया जाता है, फैक्ट्रीज में उसे ले जाया जाता है। वो सारा सामान जो रिसाइकलिंग के लिए होता है, ठीक है, जो आप डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं रिसाइकलिंग बिन में, वो कहाँ चला जाता है? फैक्ट्रीज में, एंड उससे वापस से नई नई चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। सो ये कौन सा सिंबल है स्टूडेंट्स? ये है रिसाइकलिंग सिंबल, ठीक है। इसे आप भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर लिया जाता है, सो सिंपली आप इसे बना सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए, ऑलराइट, सो ऐसे करके आप एरोज के थ्रू इजीली बना सकते हैं।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये रिसाइकलिंग जो सिंबल है आप इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये किसके लिए है? ये है रिसाइकलिंग के लिए, आपको अच्छे से याद करना है। जो चीज़ें ओल्ड हो जाती है बट उसे यूज़ में लाया जा सकता है उसे हम कहते हैं रिसाइकलिंग, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसाइकलिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, चलिए अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि है इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ डस्टबिन के बारे में कि हमारे आसपास कितने टाइप्स के डस्टबिन होते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। चलिए अब सबसे पहले जो आप रेड डस्टबिन देख रहे हैं, ठीक है, जो ये रेड डस्टबिन है ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। किसके लिए? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। मतलब कि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में जो डस्टबिन यूज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें डॉक्टर्स जो हैं या मतलब जो भी आपका वेस्ट होता है हॉस्पिटल्स में, जिसमें कि कॉटन, ठीक है, एंड जो भी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड होता है या बैंडेजेस या ऐसी पट्टी, ठीक है, ये सब डाला जाता है रेड डस्टबिन में, जिसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। इससे हमेशा आपको दूर ही रहना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें हो सकती हैं, इसमें सीजर्स होते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं पेशेंट्स को ठीक करने में, ठीक है। तो रेड डस्टबिन से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए, ठीक है। जो भी सारा सामान लाइक वेस्ट होता है जो हॉस्पिटल में होता है वो सारा सामान आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। नेक्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब कि स्टूडेंट्स अब ये क्या है? ये है जिसमें कि फ्रूट्स के पील्स है ना, वेजिटेबल्स के पील, जो भी छिलके निकलते हैं किचन में जब मम्मी कुकिंग करती हैं, है ना, किचन में जब खाना बनाती हैं तो बहुत सारा ऐसे ही वेस्ट निकलता है किचन में से। जैसे कि सपोज कि चाय बनी है आपके घर में एंड फिर वो जो चाय की पत्ती है वो जो बच जाती है फिर उसको डस्टबिन थ्रो किया जाता है, तो वो कौन सा डस्टबिन होता है? ग्रीन डस्टबिन, जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कलेक्ट होता है, ठीक है। वो सारा गीला कचरा यानी कि वेट कचरा जो होता है वो किस में जाता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इससे प्लांट्स के लिए खाद तैयार की जाती है, ठीक है। जो भी खाद होती है तैयार की जाती है सॉइल में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। जो एक मिक्सचर तैयार होता है प्लांट्स एंड फ्रूट्स के पील्स का, वो मिक्सचर पूरा सॉइल में मिक्स हो जाता है। इससे सॉइल बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनस हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाती है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं। प्लांट्स को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं सॉइल से, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट्स मिक्स हो जाते हैं। वेजिटेबल्स के, फ्रूट पील्स, ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, सो प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। सो जो हमारे घर से कचरा ले जाया जाता है ऐसे ग्रीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, ठीक है, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एंड ये जाकर मिक्स हो जाता है सॉइल में, जिससे प्लांट्स ग्रो करते हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स दिस ब्लू बिन विच इज़ फॉर ड्राई वेस्ट, ठीक है। अब ड्राई वेस्ट क्या होता है? जैसे कि कोई भी कागज़ है ना, कोई मेटल है ना, कोई वायर है जो वेस्ट है ना, और क्या क्या चीज़ें होती है स्टूडेंट्स? बहुत सारे प्लास्टिक बॉटल्स हो जाती हैं, ग्लास बॉटल होती हैं, ठीक है, और पेपर, ठीक है, और जैसे शैम्पू बॉटल्स निकलती हैं, और जो भी सारी चीज़ें हैं जो ड्राई वेस्ट होता है वो किस में जाता है? ब्लू बिन में जाएगा। ऑलराइट, ब्लू बिन में। अब यहाँ देख रहे हैं आप रिसाइकलिंग का, ये देख रहे हैं जो लगा हुआ है ये सिंबल, दिस इज फॉर रिसाइकलिंग। जो बिन पर है मतलब कि ये सारा कचरा कलेक्ट होता है, फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है या ऐसे ही जोन्स में ले जाया जाता है, जहाँ पर इस वेस्ट को वापस से न्यू में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, न्यू में कन्वर्ट किया जाता है। ऑलराइट, अब ये जो है यहाँ पर भी देख रहे हैं आप रिसाइकलिंग का है, ठीक है, इसको भी वापस से न्यू थिंग्स में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? मतलब कि जो खाद बनाई जाती है जैसे मैन्योर कहते हैं, वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारा जो वेस्ट है ये कहाँ ले जाया जाता है? सी जोन्स में ले जाया जाता है, जहाँ पर ये कचरे को वापस से न्यू बनाने में लग जाते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिसाइकलिंग। आपको याद करने की जो ये हार्मफुल वेस्ट है ये हॉस्पिटल से कलेक्ट होता है, जहाँ पर जो डॉक्टर्स नर्सेज यूज़ करते हैं कुछ आइटम्स जो वेस्ट हो जाते हैं वो ऐसे डस्टबिन्स में डाला जाता है, ठीक है। जैसे कॉटन पैड्स हो गया, बैंडेजेस, ये सारी चीज़ें किसमें? रेड बिन में डाला जाता है। ग्रीन बिन में आपका वेट
जो भी वेट वेस्ट है, ठीक है, जो किचन से निकलता है उसे डाला जाता है। नेक्स्ट आपके शैम्पू बॉटल्स हो गए या प्लास्टिक रैपर्स हो गए या ग्लास बॉटल्स और पेपर्स, ये सारी चीज़ें आएगी ब्लू बिन में, जैसे ड्राई एंड क्या कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए सो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने इतना आप सबको समझा दिया है कि डस्टबिन्स कितने टाइप के हैं, ठीक है, एंड रिसाइकलिंग क्या होता है, रिसाइकलिंग का सिंबल, कैसे अपने नेबरहुड को क्लीन एंड ग्रीन रखना है। आई होप आप सब समझ गए, ठीक है। सो प्लांट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको बिल्कुल भी हर्ट मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स एंड ट्रीज लगाना है ताकि हमारी एयर जो है वो प्यूरिफाई होती रहे, हम हेल्दी रहें। भाई कैसे रहेंगे हेल्दी, आपको इधर उधर लिटर नहीं करना है, बिल्कुल भी कचरा नहीं फैलाना है, दूसरों को भी मना करना है, ठीक है। डस्टबिन में ही आपको आपका जो भी कचरा है वो आप डस्टबिन में डालेंगे, ठीक है। सो बिल्कुल भी डिजीजेस आप पर अटैक नहीं करेंगी एंड हम हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, दूसरे भी खुश रहेंगे, ठीक है ना। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो को अच्छे से लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर सीबीएसई बोर्ड के साथ अदर स्टेट बोर्ड्स अवेलेबल हैं। हिंदी मीडियम चैनल पर ये दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड वैदिक मैथ्स एंड जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स है ये फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं, जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एग्जाम टाइम में आपको क्रैश कोर्स भी कवर करवा दिया जाता है, ठीक है। अदर प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना मत भूलना, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ये रही एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इस पर भी विजिट कर लीजिए ताकि आप कोई भी चीज़ को मिस ना करें। ऑल्सो ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को जरूर चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।